हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा लोकस का मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आपने अगर देखा हो तो लोकस के मैंने सारे क्वेश्चन समझा रखे हैं आपको। लोकस के दोनों थ्योरम, एग्जांपल्स, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5। आज अपन 5 क्वेश्चन ले रहे हैं 10.1 का। तो कंटिन्यू आप लोकस को वॉच कीजिए, लोकस के सारे वीडियोज़ को कंप्लीट देखिए। लोकस से ईजी कोई चैप्टर नहीं मिलेगा बेटा आपको, बहुत आसान चैप्टर है, समझो। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल सर्किल्स पासेस टू गिवन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी से बहुत सारे सर्किल मान लो ऐसे पास हो रहे हैं। इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ए और बी जो पॉइंट है और जो पी और क्यू इनके सेंटर्स है, दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। कहने का मतलब बेटा आपको प्रूव करना है कि जो ए बी है परपेंडिकुलर पी क्यू, यानी कि पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, बात एक ही होती है। एकदम डन है, ये आपको प्रूव करना है। बेटा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया क्या? क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि शो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ऑल सर्किल पासेस टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। यानी कि दो सर्किल है और दोनों आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पर। तब बताइए कि दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। बेटा मैं पहले एक चीज बताता हूँ आप लोगों को कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप वेरी मोस्ट लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा ज्वाइन कर देता हूँ इसको। मैंने ज्वाइन कर दिया P को A से, P को B से, इसको भी ज्वाइन कर दिया बेटा मैंने। ये आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो कि P को आपने A से ज्वाइन करा, P को B से, Q को A से, Q को B से। तो समझो यहाँ पे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस सर्किल की जिसमें सेंटर P है। पहले मैं बात कर रहा हूं जिसमें सेंटर क्या है, सेंटर P वाले सर्किल की बात कर रहा हूं बेटा मैं। तो सेंटर P वाले सर्किल में एक चीज आपको दिख रही होगी कि PA इक्वल टू PB। क्या है ये, क्यों बराबर है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस है बेटा। तो PA इक्वल टू PB और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने M। अब इस चीज को थोड़ा यहां समझो। जैसे कि देखो मैं बेटा इसको यहां बता दूं आपको थोड़ा सा मैं यूं करके कि मेरे पास में दो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, एकदम क्लियर। पी पॉइंट यहाँ पर है। अब इससे दो लाइनें, दो आपस में क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अपनी थ्योरम याद करो बेटा। मैंने 10.1 थ्योरम में क्या समझाया था आपको कि अगर कोई भी दो पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है तो इससे जाने वाली लाइन हमेशा क्या होती है, इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। ये थ्योरम समझाई थी मैंने इस प्रकार से। देखो बहुत सारे डायग्राम बनाए थे उस टाइम पे कि तीसरा पॉइंट अगर मेरे पास में यहाँ पर हो, अगर दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो, तो इससे पास होने वाली लाइन क्या होगी, इस पॉइंट से पास होने लाइन क्या करेगी, इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी और 90 का एंगल भी बनाएगी। ये अपनी थ्योरम थी, याद आ गया। अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं भी याद आया है तो आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने थ्योरम समझा रखी है बेटा आपको। तो यहाँ पे वो थ्योरम लग रही है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि PA इक्वल टू PB है, रेडियस है। देन बाय थ्योरम क्या हो जाएगा, PM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी कि PM है AB पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया। एकदम डन। सिमिलरली आप देख सकते हैं मैं सेंटर Q वाले सर्किल की बात कर रहा हूं जिसमें सेंटर क्या है, Q है। तो इससे आप देख सकते हैं कि AQ इक्वल टू BQ, AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ। एकदम क्लियर। तो वही सेम ये दो पॉइंट है A और B, Q पॉइंट के इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इससे जाने वाली लाइन क्या होगी, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। तो क्या हो जाएगा, QM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, बोलो बेटा, AB, यानी कि QM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, बोलो,
बोलो बेटा क्या लिखूं? जैसे इसमें मैंने PM लिखा था, इसमें क्या लिख दूंगा बोलो? QM परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं, समझना बात को, कि जब आपके पास में ये लाइन है बेटा, AB लाइन है, इस AB लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, PM इसी लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, QM तो पूरा PQ क्या हो गया? AB परपेंडिकुलर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट और सेकंड को आप देखते हो तो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी क्या हो जाएगा बोलो? PQ परपेंडिकुलर AB। ये तो आपको बताना था बेटा। तो बहुत बड़ा आसान क्वेश्चन था, ऐसा आप अपने आप को टफ मत मानो बेटा। क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था। अगर आप मन में ये सोचो कि साहब बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, बहुत ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार क्या होते हैं, कुछ टीचर्स इसको ऐसे समझाते हैं बेटा कि इन दोनों ट्राइंगलों को आप कॉन्ग्रेंट ले सकते हो, कॉन्ग्रेंट लेके भी अपन इसको दिखा सकते हैं। एकदम क्लियर है? तो कुछ टीचर इसको कॉन्ग्रेंट करके दिखाते हैं दो ट्राइंगलों को, और कुछ अपन लोकस की डेफिनेशन से भी दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपकी जो इच्छा हो उस मेथड से कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोकस का क्वेश्चन है तो लोकस के अनुसार करें बेटा इसको। एकदम डन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा बेटा। मैं चाहता हूं कि अपना हर क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बने, ताकि आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझते रहें। तो लोकस को कंटिन्यू देखिए बेटा आप, और नेक्स्ट में मैं लूंगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जब तक इसको अच्छे से वॉच करिए बेटा। थैंक यू।